बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर 2019 माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौके की जंग जारी है और इस जंग में आज हम बात करेंगे, सीधा संवाद करेंगे दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से, क्योंकि दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब जागना होगा। अभ्यर्थी जाग नहीं रहे। घर बैठे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि शिक्षा सुधार, रोजगार और नीरज तो लड़ ही रहा है, पर आप ये समझे कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। अभ्यर्थियों को भी एकजुट होना होगा, संगठन को मजबूत करना ही होगा। कहने को आपकी संख्या 20,000 के पार है, पर क्या 20,000 अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं? अगर 20,000 अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े रहते तो आज ये वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती। ऐसा क्यों हो रहा है कि अभ्यर्थी सिर्फ घर पर बैठे तमाशा देख रहे हैं और आपके विरोधी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं? 3-3, 4-4 इंटरवेनर बन चुके हैं, CAIA फाइल हो चुका है, पर आप अभ्यर्थी अभी भी सिर्फ तमाशा देखने में लगे हैं। आपके घर में आग लगाने को कोई तैयार है, पर आप अभ्यर्थी सोए हैं। पर क्या सोने से जीत मिल जाएगी? क्या आप अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल जाएगा? अपने ज़मीर, अपनी आत्मा से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आपने इस केस को क्या सहयोग दिया है। आर्थिक रूप से आपका केस कमज़ोर पड़ रहा है और आप घर पर सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो देखने में मशगूल हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने ज़मीर, अपनी आत्मा को झंझोड़ते हुए केस में आर्थिक और शारीरिक रूप से मदद करने को आगे आए। इस वीडियो में हम अपने कोर कमेटी के कुछ अध्यक्षों के नंबर भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप उनसे बातचीत करके अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर आप आगे बढ़े। अगर आप सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो आपको आगे आना चाहिए। आपको हम बता दें कि केस में 6 बड़े वकीलों के साथ हम पटना हाई कोर्ट में इस सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे। आप समझे कि 6 बड़े वकीलों की फीस क्या होगी और हमने किस तरह से आपके केस को मजबूती से आगे बढ़ाया होगा। अभी भी आर्थिक रूप से केस कमज़ोर है, पर हम हार नहीं मान रहे। आपके स्क्रीन पर कोर कमेटी के कुछ अध्यक्षों के नंबर हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बात करके अपने योगदान को सुनिश्चित ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने वाले अभ्यर्थियों से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि आर्थिक के साथ शारीरिक रूप से भी केस को आप मदद करें और केस को मजबूत करने में योगदान करें। हमारा अकाउंट नंबर और अन्य डिटेल आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से जागरूक ज़रूर होंगे। आप अभ्यर्थियों को बरगलाने के लिए तरह तरह के फेक मैसेज भी डाले जाते हैं और शिक्षा सुधार और नीरज को बदनाम इसलिए किया जाता है ताकि आप अभ्यर्थी एकजुट न हो और केस मजबूती से आगे न रखा जाए। पर आप अभ्यर्थियों को विरोधियों के चाल को समझना होगा। आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप बातचीत करके समाधान पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। केस संख्या 4975। आज हम बात करेंगे केस संख्या 4975 CWJC 4975, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा किया गया था और बिहार शिक्षक बहाली में आरक्षण की मांग को लेकर ये केस पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पर था और बिहार शिक्षक बहाली पर स्टे की बात सामने आई थी। 19 अगस्त 2020 को इस केस की सुनवाई थी, पर विभिन्न कारणों से सुनवाई नहीं हो पाई। अभ्यर्थी संशय में है और कई अभ्यर्थियों के फ़ोन आए कि सर इस पर आगे आपने जानकारी नहीं दी और आज हम आपको AN तिवारी से बातचीत का दूसरा अंश प्रस्तुत करेंगे। 19 अगस्त 2020 को सुनवाई जब नहीं हुई तो हमने उनसे पूछा कि आखिर सुनवाई न होने का कारण क्या था, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में जब स्टे की बात सामने आई है तो सुनवाई अगर नहीं हुई तो बहाली प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। इस पर उन्होंने हमसे बातचीत की और हम आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस का असर सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस पर भी पड़ेगा। अगर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जो दिव्यांग अभ्यर्थी जुड़े हैं, दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जुड़े हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो केस संख्या CWJC 6767 में भी मौके की बात सामने आएगी और इसीलिए हम इस बात को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, आपके सामने रखते हैं। अब हम आपको AN तिवारी से बातचीत का अंश सुनवाते हैं। आप खुद सुने और समझे सुनवाई क्यों नहीं हुई और आगे कब तक सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि
संशय की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जब डबल बेंच महेश कुमार और संजय करोल के बेंच में केस की सुनवाई नहीं हुई जबकि तिथि निर्धारित थी, तो हमें ये संशय की स्थिति बनी कि CWJC 6767 केस के साथ भी कहीं ऐसा न हो और सुनवाई टलेगी तो अभ्यर्थियों में निराशा होगी। और इस संबंध में हमने खुलकर बातचीत की एन तिवारी जी से और उन्होंने हमें समझाया, बताया कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई और आगे कब तक सुनवाई होगी और साथ में CWJC 6767 केस पर इसका क्या प्रभाव होगा। हम आपको बता दें कि 6 बड़े वकीलों के साथ 4 सितंबर 2020 को बड़ी सुनवाई आपको पटना हाईकोर्ट में देखने को मिलेगी। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस में अभ्यर्थी आगे आए केस में सहयोग को। अगली आवाज़ एन तिवारी की होगी और आपके स्क्रीन पर जो लेटर स्क्रॉल कर रहा है आप देख सकते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सुनवाई के बाद बिहार की संपूर्ण बहाली पर स्टे की बात सामने आई थी, क्योंकि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो आरक्षण की मांग को लेकर अभी भी पटना हाईकोर्ट में है। निष्पक्षता न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद बड़ा आदेश पारित हुआ पर शिक्षक बहाली में उस आदेश को नहीं माना गया। इसके बाद डबल बेंच में इस केस की सुनवाई हुई और बहाली प्रक्रिया पर स्टे की बात सामने आई थी। आगे एन तिवारी से बातचीत का अंश सुनवाते उन्होंने हमसे बातचीत के क्रम में कहा कि अगले सप्ताह में सुनवाई संभव है और क्या क्या बातचीत हुई उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारे साथ है एन तिवारी जी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के बिहार ब्रांच के सचिव हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, 19 अगस्त 2020 को पटना हाई कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली थी आरक्षण के मुद्दे पर और इससे बिहार के अभ्यर्थी आशान्वित थे और अभ्यर्थी लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये सुनवाई क्यों नहीं हुई। ये बड़ा सवाल हम आपसे ही पूछेंगे। देखिए, हम को भी बहुत सारे फोन कॉल लगातार प्राप्त हो रही है कि सुनवाई कब होगा, क्यों नहीं हुआ जी। इस संबंध में अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक मुकदमा जो 19 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, डिलिस्टिंग हो गया था। जी। डिलिस्टिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसके मेन कारण ये भी हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश महोदय का बेंच उस दिन बैठा न हो, जिस वजह से डिलिस्टिंग हुआ हो। तो फिर उस दिन कल के डेट में ही यानी 19 तारीख को ही मेंशन किया गया है स्टे ऑर्डर को लगाकर कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, सभी वैकेंसी इससे प्रभावित हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके इसको लिस्टिंग में लाकर इसकी सुनवाई करने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि इस सप्ताह में ये आशा लगाया जा सकता है कि सुनवाई इसकी होगी। सर, इसके लिए चिंता और ज्यादा फोन कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि सप्ताह के लास्ट तक सुनवाई हो जाएगी। सर, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि अभी पटना हाई कोर्ट की जिस तरह की स्थिति है और जजों की जो व्यवस्था है, अगर इस व्यवस्था में बेंच अगर ना बने जिस बेंच में सुनवाई होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि सुनवाई आगे टलेगी। ऐसे में 4 सितंबर को सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई है, 7 सितंबर को प्राथमिकता के मुद्दे पर सुनवाई है पटना हाई कोर्ट में। ये कयास अब लग रहे हैं जिस तरह की आपके केस डिलिस्ट हुआ, क्या आगे इन केसों में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, दोनों जो केस आप बता रहे हैं प्राथमिकता और सीटेट दिसंबर 2019 के, ये दोनों सिंगल बेंच के केस हैं जी। इसमें बिल्कुल लगभग 1% 2% के चांसेस ऐसे होते हैं जी। नहीं तो जब इनका डेट दिया गया है और वर्चुअल सुनवाई इसकी चल रही थी तो इसकी उम्मीदें हैं कि इसकी सुनवाई होगी। किंतु ये जो हमारा जो डिलिस्टिंग हुआ है डबल बेंच का और मुख्य न्यायाधीश के यहाँ का केस था जी। तो ये बेंच एक ही है इस तरह का, जिस वजह से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है और पूरा भरपूर प्रयास है, पूरा शक्ति के साथ प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द लाइन पे लाकर सुनवाई कराई जाए। सर, आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, कल के गहमा गहमी के संबंध में बताएं। हमने सुना है कि आप और आपके वकील सभी ने बहुत मेहनत की, साथ में सर हम ये भी पूछेंगे कि जो निःशक्त हैं, जो आप जैसे वकीलों से, अधिवक्ताओं से और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव से सहायता मांगते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे
क्या अगर वो आपके पास किसी सलाह को लेकर फोन करते हैं या किसी केस को लेकर, तो क्या आप उनकी बात सुनेंगे? दोनों बातों पर सर गौर किया जाए, बताएं। देखिए, कल पूरा प्रयास हुआ है क्योंकि सभी अभ्यर्थी इसमें परेशान हैं, जो कि 25 से लेकर 30 अगस्त तक शायद ज्वाइनिंग लेटर बांटने वाला था, यानी निवेदन पत्र बांटने वाला था हाई स्कूल और 10+2 का। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी टीम ने बहुत भरपूर प्रयास किया कि जल्द से जल्द इसका पता चल जाए कि किस दिन हम लोग का मुकदमा का सुनवाई होगा। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि और कोई भी दिव्यांग अगर प्रयास करता है तो हम और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का दरवाजा एनी टाइम खुला हुआ है, उनको हर संभव सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, न्यायिक सलाह और सहायता। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और अभ्यर्थियों को जागरूक किया, क्योंकि लगातार फोन कॉल हमारे पास भी आ रहे थे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे A.N. तिवारी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड संस्था के बिहार ब्रांच के सचिव थे। अब सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। आपके स्क्रीन पर हमने अकाउंट डिटेल उपलब्ध कराए हैं। केस को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग आप करें और पुरजोर तरीके से करें। साथ में अगर आपको कोई समस्या हो तो आपके लिए हमने अध्यक्षों के नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, आप उनसे बातचीत करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल के साथ अध्यक्षों का नंबर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़े अभ्यर्थी, क्योंकि जब शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको नहीं छोड़ा तो आप पीछे क्यों हैं। स्टेट अभ्यर्थियों को भी हमने जीत दिलवाई और आगे जल्द ही सिलेबस के साथ परीक्षा के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पर सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से इस बात से हम दुखी हैं कि वो आगे नहीं आते और सिर्फ तमाशा देखते हैं। जब आपके विरोधी इतने सक्रिय रूप से आगे हैं तो आपको भी आगे आना चाहिए। आपके स्क्रीन पर जो नंबर उपलब्ध हो रहे हैं उन पर आप बातचीत करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार।